रात का अंधेरा था और दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा। सेंट्रल दिल्ली का सबसे लग्जरी अपार्टमेंट स्काईलाइन रेजिडेंसी, उसी की 18वीं मंजिल पर एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। विक्टिम था अरविंद राठौर, मशहूर बिजनेस टाइकून। उसकी लाश स्टडी रूम में मिली, गले पर तार कसने के निशान, और अजीब बात यह कि कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से लॉक्ड थे। पुलिस पहुंची लेकिन मामला नॉर्मल नहीं था। फॉरेंसिक टीम को एक चीज़ अजीब लगी। कमरे में एक ब्लाइंड स्टिक, सफ़ेद छड़ी पड़ी थी, जबकि अरविंद ना तो ब्लाइंड था ना ही उसके घर में ऐसा कोई। केस पहुंचा स्पेशल क्राइम यूनिट के ऑफिसर अयान वर्मा के पास। अयान शार्प माइंडेड, काम और डिटेल में जाने वाला ऑफिसर था। जांच शुरू हुई तो सस्पेक्ट्स सामने आए। समीरा राठौर, अरविंद की यंग दूसरी पत्नी। अफवाह थी कि उसका किसी और से अफेयर था। विवेक राठौर, अरविंद का बेटा, जो अपने पिता की सेकंड मैरिज से खुश नहीं था। तारा मेहरा, अरविंद की सेक्रेटरी, जो हर डिसीजन में शामिल रहती थी। और एक रहस्यमयी आदमी जिसे उसी रात बिल्डिंग के सीसीटीवी में देखा गया, लेकिन गार्ड की ड्यूटी रजिस्टर में उसका एंट्री नहीं था। अयान ने सबसे पूछताछ की। समीरा बार बार कह रही थी कि मर्डर के वक्त वो अपने कमरे में थी, लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन डेटा कुछ और बता रही थी। विवेक ओपनली एक्सेप्ट कर रहा था कि वो अपने पिता से नफरत करता था, लेकिन मर्डर नाइट में उसका एलिबाई स्ट्रांग था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पब में था। सेक्रेटरी तारा के पास भी अजीब एक्सक्यूज था। उसने कहा कि वो उसी नाइट लेट तक ऑफिस काम कर रही थी, लेकिन बिल्डिंग के कैमरेस में उसकी कार एंट्री दिखी ही नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। अरविंद के शरीर पर स्ट्रगल के निशान थे, लेकिन किसी आउटसाइडर के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। बस एक फिंगरप्रिंट था, उसी ब्लाइंड स्टिक पर। और ट्विस्ट ये था, वो फिंगरप्रिंट किसी का नहीं बल्कि खुद अरविंद का था। अब मिस्ट्री और डीप हो गई। एक ऐसा आदमी जिसने कभी ब्लाइंड स्टिक यूज नहीं की, उसकी उंगलियों के निशान उस स्टिक पर क्यों थे? अयान ने डीपर चेक किया और पता चला कि अरविंद पिछले कुछ महीनों से अपने ही घर में अजीब आवाज़ें सुनता था। उसने डॉक्टर से चेकअप कराया, लेकिन कोई मेंटल इलनेस नहीं मिली। उसके बाद उसने सीक्रेटली एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर भी गायब हो गया। इसी बीच पुलिस को बिल्डिंग के पुरानी सीसीटीवी में वो रहस्यमयी आदमी बार बार दिखा, और शौक ये था कि हर बार उसके हाथ में वही ब्लाइंड स्टिक थी। अयान ने थ्योरी बनाई, किलर कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि कोई ऐसा था जो बिल्डिंग में रेगुलरली आता था और सबको नोन था। ब्लाइंड स्टिक उसका डिस्गाइज थी। फिर आया बड़ा ट्विस्ट। सेक्रेटरी तारा के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर से जुड़ा था। वहाँ ब्लाइंड लोग ट्रेनिंग लेते थे। आयन जब वहाँ पहुँचा तो एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आया। वहाँ पता चला कि अरविंद ने सालों पहले एक बड़ा स्कैम किया था, जिसमें कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। उन्हीं में से एक आदमी राघव, जो उस स्कैम में सब कुछ खोकर ब्लाइंड हो गया था। राघव ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसने ही ब्लाइंड स्टिक का यूज़ डिस्गाइज के लिए किया। तारा अननोइंगली उसकी मदद कर रही थी, क्योंकि राघव ने उसे कन्विंस किया कि वो अरविंद को एक्सपोज करना चाहता है, लेकिन असल में उसने मर्डर प्लान कर लिया। मगर असली शौक ये था, राघव पूरी तरह ब्लाइंड नहीं था। उसका 30% विजन बचा था और उसने उसे ही वेपन बना लिया। उसने अरविंद को साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया, उसे यकीन दिलाया कि घर में कोई अदृश्य साया है, और फाइनली उस रात उसने प्लान एग्जीक्यूट किया। फाइनल शोडाउन में अयान ने राघव को ट्रैप किया, लेकिन अरेस्ट से पहले राघव बोला, तुमने मुझे पकड़ डीएच लिया, पर सच्चाई ये है कि असली अंधापन मेरी आंखों में नहीं, इस सोसाइटी में है, जहां लोग पैसा देखकर इंसानियत तक भूल जाते हैं।